जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज के सत्संग में, आज के सत्संग का केंद्र बिंदु रहेगा कुंभ महापर्व के जो पवित्र स्नान है उसमें पवित्रता, शारीरिक पवित्रता और आंतरिक पवित्रता को केंद्र में रखते हुए सात्विक और तात्विक चर्चा करेंगे। आइए आज के सत्संग में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व 1 मिनट के लिए मैं अपने गुरु और विवेक के देवता गणेश जी को याद करूं। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग YouTube के माध्यम से सत्संग का श्रवण लाभ ले रहे हैं। आइए आज के सत्संग का जो केंद्र बिंदु है कि पवित्र कुंभ पर्व में पवित्रता की महिमा क्या है। हम इस पर्व को ऐसे मनाएं कि जैसे शारीरिक स्नान करना एक शारीरिक स्वास्थ्य की बात है, शारीरिक पवित्रता की बात है। गंगा में, माँ गंगा में स्नान करना और खासकर प्रयागराज की त्रिवेणी में स्नान करना निश्चित रूप से हमारे सभी तरह के पापों को नष्ट कर देता है। हम पवित्र होने लगते हैं। आज तक जो कुछ भी हम लोगों से पाप हुए वो सबको नाश करने की उसमें क्षमता है, बिल्कुल भी हम संदेह न करें। परंतु हम तात्विक और सात्विक अगर देखते हैं, व्यवहार रूप में देखते हैं, तो स्नान की महिमा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ है। कुंभ में संतों का समागम होता है और संत जहाँ होते हैं सत्संग ही होता है। तो शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ मानसिक स्वच्छता होने लगती है। हमारा मन पवित्र होने लगता है। मन को पवित्र करना, मन की मलिनता को दूर करने का जो प्रयोजन है, जो एक उद्देश्य है, वो महाकुंभ है। कुंभ के स्नान की महिमा है कि शारीरिक और मानसिक दोनों मलिनता हमारी दूर हो जाए। इसलिए स्नान के साथ साथ सत्संग की भी महिमा है, संतों के दर्शन की भी महिमा है, सत्संग सुनने की महिमा है। हो सके हम स्नान तो करते हैं, कुंभ में जाएं तो स्नान करें, परंतु 1 घड़ी आधे घड़ी जितना भी समय मिले वहां पे संतों का सत्संग चलते रहता है, अनवरत चलेगा पूरे 1 महीना। भारत नहीं, बाहर के भी लोग आए हैं। भारत के सभी कथाकार जो सत्संग करते हैं वहां पे हैं। तो जितना समय मिले, 1 दिन 2 दिन 7 दिन 9 दिन पूरी की पूरी अगर मिले तो हम अवश्य जा करके वहां सत्संग सुने, ताकि हमारा मन भी पवित्र होने लगे। कुंभ स्नान करने के बाद तो शारीरिक पवित्रता हो ही जाती है और मन की पवित्रता के लिए हम सत्संग करें। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे शारीरिक गंदगी, जैसे वस्तु का स्पर्श करने से हमारा शरीर गंदा हो जाता है। हम तुरंत धोते हैं, साबुन से उसको बार बार धोते हैं ताकि हमारा शरीर जो है गंदा न रहे। वैसे ही वचनों से भी हमारा जो है मन, हमारा चित्त मलिन होने लगता है और हम इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे यहाँ भारतवर्ष के ऋषि मुनियों का यही अन्वेषण रहा है, यही अनुसंधान रहा है, यही रिसर्च रहा है कि हमारी चेतना ना बिगड़े। हम चेतना को केंद्र में रख करके हम उन्नति को, हम चैतसिक उन्नति को ही अपना वास्तविक उन्नति मानते हैं। ये हमारे विकास की जो है स्तंभ है, इस पे हम विकास का एक पैमाना है। इसलिए भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने अध्यात्म को ही चुना।
अध्यात्म के मार्ग से ही हम अपने चैतसिक शक्ति का विकास कर सकते हैं, चेतना को जगा सकते हैं। और एक बार चेतना पवित्र होने लगे तो फिर दुनिया के जितने भी अनुशासन के रूप में यहाँ जितने भी कठोर से कठोर नियम कानून बनाने पड़ते हैं वो सब स्वतः ही उसकी उपयोगिता खत्म होने लगती है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य चैतसिक रूप से विकास करने लगे तो उसे पाप नहीं होगा। और पाप ही सभी दुखों का जड़ है। पाप ही यहाँ पे हमें नरक की तरह, स्वर्ग में भी नरक का बोध कराता है, क्योंकि पाप दुष्कर होता है। पाप करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद को कष्ट पाता है और फलस्वरूप दूसरे को भी कष्ट देता है। जैसे फूल अपना सुगंध बिखेरता है, वैसे भी पाप एक व्यक्ति से होते कई व्यक्तियों में उसका संक्रमण होने लगता है। हम आजकल वर्तमान में देखें तो प्रत्येक व्यक्ति, अधिकांश लोग कहीं ना कहीं शारीरिक स्वस्थ तो है, शारीरिक स्वस्थता का ज्ञान हमें अभी हो चुका है, परंतु एक और ज्ञान अति आवश्यक है। और इस महाकुंभ के पर्व पे मैं संदेश के रूप में मेरा जो मौलिक चिंतन है और संतों के आधार पे मैं जो सुना हूँ उसके अनुसार मुझे ऐसा लगा कि हम जो कानों के माध्यम से जो शब्दों का स्पर्श होता है, किसी के बुराइयों के रूप में जो शब्द हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, वो हमारी चेतना को, हमारे मन को, हमारे आत्मा को मलिन कर देता है और हम अपवित्र होने लगते हैं। फिर हमारे अंदर की दिव्यता चली जाती है और जब यह मलिनता हमारे अंदर आती है तब व्यक्ति दुख पाता है। उसके विचार ही कुत्सित होने लगते हैं और कुत्सित विचार के कारण बुरे कर्म करने लगता है और बुरे कर्मों के कारण दुख भोगता है। तो इस मलिनता को दूर करने के लिए हम कानों से कभी किसी की बुराई को न सुने, ऐसे व्यक्तियों की चर्चाओं को न सुने जो बुरे हैं, जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी चर्चा भी न करें। इसलिए हमारे ग्रंथों में, यजुर्वेद में तो कहा गया, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, अपने कानों से हम अच्छा ही सुने। और अच्छा सुनने के लिए और कुछ मिले न मिले सत्संग अवश्य सुने, भगवान की कथा को श्रवण करें, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें, भगवान राम के जीवन चरित्रों का श्रवण करें, भगवान कृष्ण के जीवन चरित्रों का श्रवण करें। यह सबसे उत्तम मार्ग है। जब हम ये सब श्रवण करेंगे तो कानों के माध्यम से हमारे अंदर हृदय में जो मलिनता होगी वो साफ होने लगता है। जैसे साबुन से हम कपड़े धोते हैं, उसी प्रकार सत्संग से हमारी चेतना जो मलिन हुई है, हमारा मन जो मलिन हुआ है, वह स्वच्छ होने लगता है। इसलिए इस कुंभ में उस सत्संग की भी बहुत महिमा है जितनी कि स्नान की महिमा है। स्नान के साथ साथ सत्संग का श्रवण लाभ करें जितना देर समय मिले, और हम अपने शारीरिक और मानसिक और चैतसिक सभी तरह के दुर्गुणों को दूर करें, स्वच्छ बने और जीवन में एक नया अध्याय शुरू करें, ताकि यह हमारा जीवन शुद्ध हो, पवित्र हो और हम आनंद में रह सकें। आनंद में नहीं रहने का एकमात्र कारण है हमारी अपवित्रता। हम सुख में तो हैं परंतु शांत नहीं है, और जब हम आनंद में होते हैं तो हम शांति भी होते हैं, सुखी भी होते हैं। आनंद कितनी बड़ी प्रकाष्ठा है। और आनंद पाने के लिए उस सच्चिदानंद की कथा को सुने जो सत्यचित्त आनंद है, जिसका चित्त 100% आनंदमय है। जब उसकी कथा का श्रवण हम करेंगे तब हमारा चित्त भी आनंदमय होने लगेगा। यही हम सबका उद्देश्य है। और मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि हम लोग को भगवान ऐसा अवसर प्रदान करे कि हम लोग सत्संग सुनने का हमें अवसर मिले, उसका पूर्ण लाभ मिले और हम अपने जीवन को धन्य कर पाएं, अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने संगठन को, अपने राज्य को, अपने देश को और पूरे विश्व को शांति में देखें। ऐसी शुभकामना है। इसी शुभकामना के साथ आज के इस छोटे से सत्संग को यही विश्राम देता हूँ। आप सभी को अगर कोई मुझे सलाह देना हो, कोई मार्गदर्शन देना हो तो अवश्य दें, ऐसी आकांक्षा है। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।